गुरुजी आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, और जो आप जैसे बताते हैं अपने कार्यक्रम में अक्सर कि कब्ज जो होता है वो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े रोगों का कारण बन जाता है। दर्शकों को बताएं कब्ज के क्या कुछ कारण होते हैं और उपचार क्या कर सकते हैं। देखिए, कब्ज होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण जी पहला कारण तो है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके छठे घर में, अष्टम में और 12वें घर में राहु केतु शनि मंगल सूर्य ग्रह बैठे हो तो वो जन्म पैदाइशी कब्ज रहती है। जी दूसरा कारण है जो पानी कम पीते हैं, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद उनको कब्ज होती है। तीसरा कारण है इसका मैदे की बनी हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, ये भी कब्ज पैदा करता है। जी परंतु कब्ज आपकी किसी भी कारण से है, जो नुस्खा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो पहले दिन आपकी कब्ज ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, कब्ज समाप्त हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका तो इसका यह है कि लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लें, परंतु प्याज सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इसमें एक बारी में तीनों चीज़ों का 20 ग्राम वजन होना चाहिए। अब इसको चटनी की भांति पीस करके 1 गिलास गर्म पानी में मिला के रात को सोते समय पी लें। सुबह 4 बजे आपको ऐसे अलार्म लगेगा पेट का जैसे घड़ी पे लगता है जी और आलस किए तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते ऐसे साफ हो जाएगा। परंतु जिनको पैदाइशी कब्ज है उसमें ये पूरा काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जितना आपके पास प्याज है उतने ही इमली के ताज़े पत्ते लें। इमली के पत्तों को पहले अच्छी तरह धो लें, उनमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर धो करके पीस के दोनों की चटनी बना लें। इसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें मिला लें। अब इसमें से 20 ग्राम आपने रात को खाना खाने के बाद लेना है, ऊपर से हल्का गर्म पानी का 1 गिलास पीना है। तो इससे भी सुबह आपको 4 बजे ऐसे पेट में गड़बड़ाहट होगी जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे, और आलस किए तो कपड़े और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। तो जैसे ही पेट में हलचल होना शुरू हुए फटाफट अपना पेट साफ करें। पेशाब बाद में आएगा, पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। अब उसके बाद हाथ पांव धो के दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई। यदि इतनी क्रिया आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। परंतु खान पान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी अनाज आप खाएं वो चोकर वाला, चोकर निकाल के फेंकनी नहीं, दालें छिलके वाली धुली हुई दालें नहीं लेनी,
सब्जियां नरम छिलके वाली छिलके के साथ, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, और दाल में सब्जी में छौंक नाम मात्र के लिए लगाना है, उसमें भी सरसों के तेल का या गाय के घी का, तो आपको ये अमृत बन के लगेगा। कहीं आपने रिफाइंड सफोला ये ले लिया और छना हुआ आटा, धुली हुई दालें और छिली हुई सब्जियाँ लेते हैं तो आपको इसका कोई किसी किस्म का लाभ नहीं होगा, क्योंकि जितना काम प्याज ने और इमली ने करना है उसके ऊपर छना हुआ आटा, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, उसमें बहुत बुरा असर पड़ता है। वो पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। परंतु जब आप छिलके वाला नाज, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां ले रहे हैं और उसमें नाम मात्र के लिए छौंक लगाते हैं, छौंक इतना लगाना जिसमें जीरा या हींग भूना जाए, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर वगैरह कुछ नहीं भूने जाएंगे। और टमाटर आपने जितना खाना उतना खाएं, परंतु उसको जूस निकाल लें या सूप बना लें। इसका बीज और छिलका नुकसान करता है, और जो इसका जूस है या इसका सूप है ये भी अमृत का काम करता है। आज पूरे संसार के अंदर जितने भी रोग हैं ये आपके गलत खान पान से हैं। यदि आपका लीवर पूर्ण काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा, गुर्दा अपनी सफाई पूरी कर रहा है, तिल्ली को खून जितना साफ मिलता है उतनी सप्लाई दिल को दे रही, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, आपको रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आप चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, पेप्सी, लिम्का पी रहे हैं तो आपका लीवर कहाँ पूरा काम करेगा। ये चीज़ें लीवर पे ऐसे बैठती हैं जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर आपको रोगों से भोगना पड़ता है। हफ्ता 10 दिन में एक बार आपसे बदपरहेजी होगी, उसका इतना नुकसान नहीं है, परंतु दूसरे से तीसरी बार जब उसको लेंगे तो अंदर जाके इसका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे उसी दिन 20% आराम मिलना अति आवश्यक है, और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, और मेरे आश्रम का काम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और इसमें ना तो कागज पत्तर लाने पड़ते हैं, ना रोगी मुंह से बोलता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमी अंदर निकलती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का इतना प्रभाव है कि जैसे दवाई ली जाती है तो 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है। आज कोई भी रोग है जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ।
जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी मशीन नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नाड़ी परीक्षण में कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है। फिर उसके बाद जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाई लेने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है। और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ज़्यादा खा ली तो भी नुकसान करती, कम खाई तो लाभ नहीं करती। एलोपैथिक दवाइयाँ तो सिर्फ बिजनेस के लिए हैं कि जहाँ पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, रोग काटना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है।